हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट के 10 क्वेश्चंस जो 2016 पीजीटी फिजिक्स के लिए हमारे बच गए थे। एचटेट का पेपर हम कर रहे हैं 2016 का। तो हम यहाँ पर करेंगे 141 से 150 तक क्वेश्चन। तो आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी 141 क्वेश्चन। जो एक फिजन प्रोसेस होता है उसमें मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट बाय मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कितना होता है। अब आपको न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन तो पता ही होंगे क्या होते हैं। फिजन एक प्रोसेस होता है जिसमें बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटों में स्प्लिट होता है, और फ्यूजन होता है जिसमें दो छोटे मिलके एक बड़े न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं। तो फिजन में ऐसे होता है कि सपोज कोई एक्स है, वो टूटता है वाई प्लस जेड में। इन्होंने पूछा है कि मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ जेड का रेशियो ले अगर मास ऑफ एक्स के साथ, तो क्या रेशियो आएगा। क्या इनका मास इक्वल होता है? नो, ये बड़ा होता है और ये छोटे होते हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ एनर्जी भी निकलती है प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो इसलिए जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं उसका मास हमेशा कम होगा पेरेंट न्यूक्लियाई से, इसलिए इसका आंसर आएगा लेस देन 1, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी हुई है ac, और हमें उस पार्टिकल पे पावर निकालनी है। तो इजी ही क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है दिस, तो ये हमें गिवन है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ma। यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है, दैट इज सेंट्रीपिटल, तो ये आ जाएगी फोर्स। तो यहाँ पर हमें पावर निकालनी है। पावर निकालने के ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बट हमें वो फॉर्मूला कंसीडर करना है जो हमारे पास इस टाइम चीज़ें प्रेजेंट है। एक फोर्स है हमारे पास प्रेजेंट, तो फोर्स वाला फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी क्या होगी एक पार्टिकल की? डिस्टेंस बाय टाइम। हेयर डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एट द रेडियस एंड टाइम इज फॉर टी। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m² r² t। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी था ये, इसमें बस अपना माइंड यूज करना था, ना कि कोई खास कॉन्सेप्ट। 143 क्वेश्चन, ओनली 2% ऑफ मेन करंट इज टू पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, जिसकी हेल्प से हम एमीटर और वोल्टमीटर बना रहे हैं। तो यहाँ शंट में रेजिस्टेंस लगा है, इसका मतलब हमने क्या बनाया है? एमीटर बनाया हुआ है। अब एमीटर बनाते हुए इन्होंने बोला है जो हमारा 2% करंट है वो ही पास हो रहा है सिर्फ उसमें से, यानी कि इसमें हमें बस 2-3 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए एमीटर और वोल्टमीटर में। जब हम शंट में ऐसे रेजिस्टेंस लगाते हैं, सपोज ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, सॉरी ये शंट रेजिस्टेंस है x, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहाँ से ये पूरा सर्किट क्या बन जाता है? हमारा एमीटर। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है g की फॉर्म में। अब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? gx बाय g प्लस एक्स, जहाँ x क्या है? शंट रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है। यहाँ पर जो ig बाय i है वो कितना पास हो रहा है? 2%, यानी 2/100, क्योंकि इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो एक ही बात होगी। इसका रेजिस्टेंस कितना है? x, सॉरी ये x है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? x, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? g प्लस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ g, यानी x इज इक्वल टू g/49। ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एंड डोंट वरी, ये सारे के सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं जो मैंने यहाँ टिक किए आंसर्स, ये सारे ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हुए हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा आपका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। इसमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है 100 माइक्रोफेरेड का, एंड 200 वोल्ट से उसे चार्ज किया है। उसके बाद उसे एक दूसरे रेजिस्टेंस में लगा के डिस्चार्ज कर दिया। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। हमें यह बताना है कि उस रेजिस्टेंस में कितनी हीट जनरेट होगी।
कितनी हीट जनरेट होगी? जितनी उसे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कितनी मिलेगी? जितनी कैपेसिटर के पास खुद एनर्जी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लेंगे, और कैपेसिटर की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से कैपेसिटर की एनर्जी निकालेंगे, वो आ जाएगी 2 जूल, और वो 2 जूल ही हम रेजिस्टेंस को देंगे, वही हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। तो 2 जूल इज द आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम? वैक्यूम से कौन सी वेव ट्रेवल नहीं कर सकती? इनमें से वैक्यूम से सिर्फ मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, या फिर इन माइंड आपको पता हो वैक्यूम में हमें सुनाई नहीं देता, तो साउंड वेव्स जितनी है वो ट्रेवल नहीं करेंगी। साउंड वेव में कौन कौन सी आती है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, ये सब चीजें आती हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव भी उसी कैटेगरी से है। तो अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इट इज अ मैकेनिकल वेव। ओके, एक्सरे और इंफ्रारेड जो है वो EM वेव्स हैं, वो ट्रेवल कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये LCR सर्किट्स में से है क्वेश्चन। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 300 ओम और उसका इंडक्टेंस है 1 हेनरी। सो हमें ये उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हमें ये बताना है कि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में कितना होगा। जो फेज डिफरेंस है वो निकाला जाता है R/Z से। R हमें गिवन है बट Z हमें नहीं पता, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z फर्स्ट। Z निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू, एक्चुअल में Z का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बट C तो यहाँ है नहीं तो इसी का स्क्वायर चलेगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो XL निकाल लो उसके लिए। XL इज ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है? 2πfL। F की वैल्यू दी हुई है, 2πL की वैल्यू, तो ये आ गया 300। Z निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 300/300√2। तो cos थीटा क्या हुआ? R/Z, दोनों को वैल्यू पुट कर दो, 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री पे या π/4 पे, जो भी आंसर में गिवन हो, रेडियन या डिग्री में, आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट 147, इसमें एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है डिस्क का, जो है डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट। तो हमें निकालना है एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट उसका इनर्शिया। देखो यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आपने पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 2 थ्योरम्स यूज होती हैं, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो वो दोनों थ्योरम्स यूज होंगी जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर हमें I दिया हुआ है डायमेट्रिक एक्सिस के अराउंड, और उसी की पैरेलल एक और एक्सिस ली हुई है जो R/2 डिस्टेंस पे है इससे। सो पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला I एक्सिस कैसे निकलेगा? जो I दिया हुआ है, जो मेन एक्सिस है, प्लस MH²। H मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R/2, इसका स्क्वायर कर दो, R²/4। लेकिन अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें M या R की वैल्यू नहीं गिवन। बट जो ये फॉर्मूला है ये किसका है? I का ही फॉर्मूला है। यानी कि अगर हम किसी की एक्सिस, मतलब अगर हम किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, तो वो निकलेगा MR²/4। तो ये I है, तो ये कितना हो गया? I + I, तो ये आ गया 50। So 50 kg मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 148, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको हर पेपर में मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला होता है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पे एक चार्ज रखा है और सेंटर पे कुछ निकालना होता है। इसमें पोटेंशियल भी निकालना आ सकता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। तीनों के टाइप से ये क्वेश्चन करो आप तो बेटर होगा आपके लिए। उसमें अब पूछा गया, इसने वर्क डन बताना है जो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज लाएंगे। वर्क डन कैसे निकलेगा? पोटेंशियल निकालना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स सी कैसे करना है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ कोई इन्फिनिटी पे यूनिट चार्ज है, यानी 1 कूलम चार्ज है कोई, उसको यहाँ लेके आना है। तो मुझे यहाँ का भी पोटेंशियल पता होना चाहिए और यहाँ का भी, तो यहाँ का निकाल लूंगी।
सबसे पहले पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो O पे निकालने के लिए हमें चारों का निकालना पड़ेगा। एक का निकाल दो, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो r कितना है, यहाँ पाइथागोरस से निकालेंगे अगर हम, a√2/2 यहाँ पुट कर दिया, इसी को आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट O पे, ये निकल जाएगा। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं, यानी यहाँ इन्फिनिटी पे और ये O, यहाँ से यहाँ लेके आए हैं इसे, तो कैसे निकालेंगे वर्क डन, V इन्फिनिटी माइनस VO/Q, जो चार्ज है, चार्ज कितना था 1, V इन्फिनिटी जो है वो 0 आएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो यहाँ R है, यहाँ R में अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। VO की वैल्यू आपने निकाली हुई है, वो आ जाएगी, एंड उसके बाद V0 जो है वो आ जाएगा आपका आंसर। साइंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये जो आंसर था यही आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें पूछा है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम है, तो सोर्स बताओ कौन सा होगा। अब इसमें कोई ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की, सोर्स कोई भी हो सकता है, ACB और DCB। सो थर्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 2016 का, कारनोट इंजन है जो एक रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि ये फ्रिज वाला क्वेश्चन है, हीट पंप वाला। जो टेम्परेचर दिए हुए हैं किसके बीच में, 250 और 300 के बीच में, जो लो है वो 750 कैलोरीज पे वर्क कर रहा है। तो बताओ कि जो ये 300 वाला है ये किस पे वर्क करेगा, कैलोरीज में ही बताना है, यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ कैलोरीज में। तो लेट्स सी, इजी है क्वेश्चन, जस्ट एक बार आपको टेक्निक देखनी है। रेफ्रिजरेटर का जो आप बेसिक डायग्राम देखो वो कैसे बनता है, ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस, सिंक, हीट इंजन हो या हीट पंप हो ऐसे ही बनता है। हीट पंप मतलब रेफ्रिजरेटर को बोलते हैं हीट पंप थर्मोडायनेमिक्स में। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, इसका Q1 हीट, इस पे Q2 हीट, यानी Q2 निकाल दिया हमें, Q1 T1 T2 दिया हुआ है। उसके लिए कैसे करेंगे अब हम, देखो सबसे पहले हम बीटा निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, T1/T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 250, 300 माइनस 250, इसका 5 आ गया बीटा। बीटा की एक और वैल्यू होती है Q1/Q2 माइनस Q1। इसमें जब हम Q1 की वैल्यू कितनी थी 750 और बीटा की 5, ये पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 900 केल्विन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, अभी मेरे माइंड में आई है, इफ वी कैन ट्राई T1/T2 इज इक्वल टू Q1/Q2, हमें तो Q2 ही चाहिए ना, सो Q2 इज इक्वल टू T2/T1 इंटू Q1, यानी कि T2 इज 300/250 इंटू 750, इट बिकम्स 3, तो ये आ गया 900। ये डायरेक्ट कैसे आ गया, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू Q1/Q2। क्यों यूज किया ये फॉर्मूला, ये हीट पंप या रेफ्रिजरेटर के लिए फॉर्मूला यूज नहीं होता। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, वैसे आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपको एक चीज स्पेसिफाई की हो, दैट इट वर्क्स एज ए कारनोट इंजन। ये फॉर्मूला कारनोट इंजन के लिए है सिर्फ, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, T1/T2 इज इक्वल टू Q1/Q2। अगर ये चीज़ ना दी होती तो हमें ऐसे ही करना होता जैसे हमने सॉल्व किया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने इसलिए बताई कि आपको स्पेसिफाई, अगर मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म बताती तो यहाँ कारनोट लिखा हो या ना लिखा हो आप वही फॉर्मूला लगा दोगे हमेशा, बट वो फॉर्मूला हमेशा नहीं लगेगा, वो सिर्फ कारनोट के लिए लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है 2016 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 60 के 60 क्वेश्चन सॉल्व किए विद फॉर्मूलाज, एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पेपर, दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू कि 2018 हो गया या 19 पेपर।
एंड प्लीज़ आप अपने रिव्यूज़ दो, कमेंट करो एंड प्लीज़ टेल कि आपको कैसा लगा ये सेशन वीडियो. Okay, do subscribe the channel and please share with your friends. Thank you.